Hello students and welcome to the third lecture of definite integral. In the last class we discussed about the definite integration of modulus function and greatest integer functions. Okay, we have studied a problem like integration of mod x from -5 to 4, or maybe integration of box of some 2x by 3 from 1 to 3. Okay, और we also discuss some properties. हम कुछ properties भी discuss किए थे like integration a to b f of x dx is equals to integration a to c f of x dx plus integration c to b f of x dx. There is a conditions that the c should be lies in between a and b. Okay, and we also discuss a to b f of x dx is equals to negative of b to a f of x dx. Okay, negative of b to a f of x dx. Okay, ऐसे और बहुत सारे और चेंज ऑफ वेरिएबल वाला प्रॉपर्टी एंड f of x dx is equals to a to b f of t dt. डेफिनेट इंटीग्रल में अगर एक वेरिएबल चेंज हो रहा है, ठीक है, फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू दैट वेरिएबल और रेस्पेक्ट ऑफ इंटीग्रेशन के अगर चेंज हो रहा है उसके साथ, तो डेफिनेट इंटीग्रल में कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है. Okay, in this class we are going to discuss some more properties of definite integral. Definite integral का और कुछ properties हैं वो हम discuss करेंगे in this class. Okay, so some more properties of डेफिनाइट इंटीग्रल का कुछ और प्रॉपर्टीज हैं जो डिस्कस हम करेंगे. तो और फर्स्ट प्रॉपर्टी वन, तो प्रॉपर्टी वन ये है कि इंटीग्रेशन a to b f of x dx is equals to integration a to b f of a plus b minus x dx. Okay, integration of a to b f of x dx is equals to integration of a to b f of x की जगह अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट माइनस x को हम लिख सकते हैं. और पर्टिकुलरली इन एक स्पेशल केस है इसकी, एक स्पेशल केस है, and that is integration of 0 to a f of x dx. Integration of 0 to a f of x dx is equals to 0 to a f of a minus x dx. 0 to a f of a minus x dx. इसकी हम करेंगे प्रूफ. ओके, लेट्स प्रूफ इट. प्रूफ के लिए हम कंसीडर करते हैं राइट साइड वाला का. तो राइट साइड में क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ a to b f of a plus b minus x dx. So let a plus b minus x is equals to t. Let this a plus b minus x is equals to t. Then what happen, minus dx is equals to dt हो जाएगा, और we can say dx is equals to minus dt. dx is equals to minus dt. उसके बाद लिमिट भी तो चेंज होगा. अगर वेरिएबल चेंज हो रहा है तो लिमिट उसकी अकॉर्डिंग में चेंज होगा. लिमिट कैसे चेंज होगा, ये जो a एंड b है, ये जो a एंड b है, these are the values of x. ये x की वैल्यू है. इसका मतलब यही है कि the values of x is limiting from a to b. ओके, तो x की वैल्यू when x is equals to a, लिमिट कैसे चेंज करेगा, तो when x is equals to a, तो t का वैल्यू क्या होगा,
एंड व्हेन तो x का वैल्यू a होने से t का वैल्यू जो भी होगा दैट इज द लोअर लिमिट इन दिस केस। अगर x इज इक्वल्स टू a लेते हैं x इज इक्वल्स टू a लेते हैं तो a प्लस b माइनस a इज इक्वल्स टू t। ओके, ऑब्वियसली t इज इक्वल्स टू क्या होगा a प्लस b माइनस a, x की जगह a पुट कर दिए तो a कैंसिल, दैट इज t इज इक्वल्स टू b। तो ये आपका लोअर लिमिट, दिस इज द लोअर लिमिट when x is equals to b है then t is equals to क्या होगा a plus b minus b, then t is equals to a, ये आपका अपर लिमिट, दिस इज द अपर लिमिट। तो ये इंटीग्रेशन अभी कन्वर्ट हो जाएगा, हमारा लोअर लिमिट है पहले a था लेकिन जब t से कन्वर्ट किए तो ये b बन गया और ये a हो गया और a प्लस b माइनस x की जगह हम क्या लिखेंगे t, सो दिस इज ft और dx की जगह लिखेंगे माइनस ऑफ dt, ओके, क्योंकि dx इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ dt है। सो देयरफॉर माइनस, ये माइनस बाहर आएगा, b टू a ft dt, ठीक है। उसके बाद एक हमारा प्रॉपर्टीज पहले से पढ़ चुके हैं कि a टू b f of x dx is equals to minus of b to a f of x dx, ये तो पढ़े हैं पहले से। so this is nothing but a to b f of t dt। फिर चेंज ऑफ वेरिएबल में दिस इज a to b f of x dx by change of variable। so this is your LHS and hence proved हो गया। ओके, स्पेशल केस की जगह इन दिस स्पेशल केस बस क्या हुआ क्या है, बस a की जगह हम 0 पुट करो, b की जगह t पुट करो तो ये अपने आप आ जाएगा। सो 0 टू a f of x dx is equals to 0 to a f of a plus 0 plus a minus x, मतलब a minus x ही है, ओके, dx। सो ये भी प्रूफ हो गया। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी इज, प्रॉपर्टी आपको याद रखना है, प्रूफ भले याद ना हो, यू हैव टू रिमेंबर ऑल द प्रॉपर्टीज। ये प्रॉपर्टीज अगर आपको याद हो जाएगा देन डेफिनाइट इंटीग्रेशन इज क्वाइट इजी। ओके, डेफिनाइट इंटीग्रेशंस अनलाइक indefinite integration, it is not lengthy, okay, it is not too much lengthy, it is the problem is not too much lengthy. By using the properties the problem becomes simple and easy, okay। So here is our first property, then moving on to our second property, please note it down। Next, moving on to our second property. The second property is integration of minus a to a f of x dx is equals to integration of minus a to a f of x dx is equals to 2 times 0 to a f of x dx if f of x is even functions and 0 if f of x is odd functions। ओके, पहले यहाँ पे लिख देते हैं कि इवन फंक्शन ऑड फंक्शन क्या होता है। ओके, f of x is even कब होता है, if f of minus of x is equals to f of x, और f of x is odd फंक्शन कब होता है, if f of minus x is equals to minus of f of x। ओके, अगर f of minus x is equals to f of x हुआ, this is even function, f of x minus x is equals to minus of f of x हुआ तो ये odd function। ओके, रिमेंबर कुछ फंक्शन ऐसे भी, बहुत सारे फंक्शन ऐसे भी होते हैं जो ना कि इवन होते हैं ना कि ऑड होते हैं, तो उसी केस में वी कैन यूज दिस प्रॉपर्टी।
ये प्रॉपर्टी को यूज करने से पहले यू हैव टू चेक दैट द फंक्शन इज इवन और ऑड, ओके, सो दैट यू कैन अप्लाई द प्रॉपर्टीज। इसका भी प्रूफ देखते हैं। इसका प्रूफ ज्योमेट्रिकली भी हो सकता है। देखो सपोज फंक्शन इवन है, सपोज f(x) इज इवन है। इवन फंक्शन का मतलब द ग्राफ ऑफ द फंक्शन is generally symmetric about the y-axis, symmetric about the y-axis. Suppose ग्राफ यहाँ पे जिस तरह का ग्राफ होगा, यहाँ पे भी कुछ इस तरीके से ग्राफ होगा, ठीक है, मतलब सिमेट्रिक है, मतलब y-axis is play a role of mirror, okay, in this case, मतलब पीछे साइड मतलब ग्राफ थोड़ा सा चढ़ा हुआ दिख रहा होगा, okay, no problem. Suppose this is minus a, this is our a. तो अगर ये सिमेट्रिक है तो ये एरिया, ओके, दिस एरिया इज इक्वल्स टू दिस एरिया, ऑब्वियसली ये दोनों एरिया सेम है, ओके। इसका मतलब इंटीग्रेशन -a to a करेंगे तो इस एरिया का डबल है कि नहीं है, ऑब्वियसली डबल ऑफ दिस एरिया। सो इन दिस केस हमें ये प्रूव हो जाएगा कि -a to f(x) is 2 times 0 to f(x) dx। अगर ऑड फंक्शन की केस में, ओके, ऑड फंक्शन के केस में the graph of the function is symmetric about the origin, origin से symmetric होता है, मतलब origin से इस तरफ जो भी एक ग्राफ होगा, ओके, जिसी तरीके से ग्राफ होगा, ठीक है, इस तरफ भी उसी तरीके से ग्राफ होगा, ठीक है। अगर हम ये -a है, दिस इज योर a, हम -a to a इंटीग्रेट करेंगे, इसका मतलब ये एरिया, ओके, दिस इज a, ओके, ये एरिया प्लस ये एरिया, मतलब दिस एरिया प्लस दिस एरिया। और जो हमें पता है कि डेफिनेट इंटीग्रल इज द अलजेब्रिक सम ऑफ एरिया। अलजेब्रिक सम मतलब हम वी टेक द एरिया लाइज अबव द x axis is the positive area and we take the area lies below the x axis is the negative area। सो ये पॉजिटिव एरिया प्लस दिस इज नेगेटिव एरिया, इन दोनों को अगर ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ओके, हम मैन्युअली भी प्रूव करते हैं। अगर हम मैन्युअल प्रूव करेंगे, हाँ, विदाउट ए ग्राफ, ओके, मैथमेटिकली प्रूव करेंगे। सो देखो -a to a f(x) dx, अब पिछले वाला प्रॉपर्टी यूज करेंगे तो -a और a के बीच का तो 0 ऑब्वियसली है। We can write this is -a to 0 f(x) dx plus 0 to a f(x) dx। ओके, इस पार्ट को तुम पहले से लिख दो और कीप इन माइंड दैट -a to a f(x) dx equals to -a to 0 f(x) dx plus 0 to a f(x) dx। Okay, then consider -a to 0 f(x) dx। और अभी हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, पुट x is equals to -t, so that dx is equals to -dt हो गया। ओके, तो अभी x अगर -a होगा तो t कितना होगा, a होगा। अगर x 0 होगा तो t भी कितना होगा, 0 होगा, ठीक है। Okay, if x is -a, t is equals to a, and x is 0, then t is equal to also 0। तो लिमिट चेंज हो जाएगा, x की जगह -a है तो t हो जाएगा a, और x 0 होगा तो t हो जाएगा 0, a तो माइनस है 0 से 0, तो ये हो जाएगा ft और dx से -dt। तो दिस बिकम्स नेगेटिव ऑफ a to 0 ft dt। और we can write this is उसी पहले वाला प्रॉपर्टी a to b f(x) dx is equals to minus of b to a f(x) dx के हिसाब से माइनस अगर अंदर जाएगा तो ये लिमिट चेंज इंटरचेंज हो जाएगा। सो 0 to a f(t) dt और बाय चेंज ऑफ वेरिएबल 0 to a f(x) dx, हम वेरिएबल को फिर चेंज करते हैं। सो पॉइंट यही है अभी, ओके, द पॉइंट इज
ओके, x इज इक्वल्स टू माइनस टी पुट किए, यहाँ थोड़ा सा माइनस टी होगा, बस माइनस टी, ये होगा आपका माइनस ऑफ x, सॉरी दिस इज योर माइनस टी। ओके, x की जगह माइनस टी पुट किया, सॉरी x की जगह माइनस टी। ओके, तो द पॉइंट इज 0 to a f of minus x dx है, f of minus x dx है। तो ये 0 to a f of x dx is nothing but इसका दो केस है, सॉरी f of minus x dx इसका दो ही केस है, एक ये हो जाएगा, दो केस मतलब हम बनाएंगे दो केस कि अगर ये इवन फंक्शन है तो दिस इज 0 to a f of x dx, क्योंकि f of if f of x is even, if f of x is even मतलब क्या क्यों ये होता है कि if f of x is even then f of minus x is equals to f of x, so we can write f of x in place of f of minus x, and if this is odd then we can write f of minus x is nothing but minus of f of x। इसके जगह अगर minus of f of x लिखेंगे तो ये minus 0 to a f of x dx, ये अगर f of x is odd होगा, ठीक है। तो इवन केस में ये पार्ट है, ऑड केस में यही बात है। अगर ये किसकी वैल्यू है, दिस इज बेसिकली दिस इज माइनस a to 0 f of x dx is equals to, तो माइनस a to 0 f of x dx is equals to 0 to a f of minus x dx, which is equals to 0 to a f of x dx if f of x is given, and minus of 0 to a f of x dx if f of x is odd, ठीक है। उसके बाद ऑलमोस्ट ये प्रूफ हो गया, देखो तो f of x इवन के लिए, f of x is इवन के लिए हम माइनस a to 0 f of x dx की जगह में 0 to a f of x dx पुट करेंगे। ओके, तो ये बन जाएगा माइनस a to a f of x dx इज इक्वल्स टू, उसके जगह ये लिख लो, तो ये 0 to a f of x dx प्लस 0 to a f of x dx is equals to 2 times 0 to a f of x dx। तो एक पार्ट हो गया प्रूफ। और f of x इस ऑड के लिए तो माइनस a to a f of x dx is equals to माइनस ऑफ 0 to a f of x dx प्लस 0 to a f of x dx, तो ये दोनों कैंसिल होके हो गया 0। सो ये प्रॉपर्टी भी हो गया प्रूफ, सो हेंस प्रूव्ड। ओके, प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। नाउ मूविंग ऑन टू आवर थर्ड प्रॉपर्टीज। Third property is quite similar है with the second properties, so let's check it out। थोड़ा सा डिफरेंट है। 0 to 2a f of x dx is equals to 0 to 2a f of x dx is equals to 2 times 0 to a f of x dx। कंडीशन ये है कि f of 2a minus x is equals to f of x। ओके, 2 times 0 to a f of x dx is equals to, sorry 0 to 2a f of x dx 2 times 0 to f of x dx if f of 2a minus x is equals to f of x, and 0 if f of 2a minus x is equals to minus of f of x। तो इसका भी करते हैं प्रूफ। ओके, लेट्स प्रूव इट। तो प्रूफ देखो, 0 to 2a f of x dx, 0 और 2a के बीच में तो a obviously there is a, so we can write it 0 to a f of x dx plus a to 2a f of x dx। अभी ये पार्ट तो हमें 0 to a के फॉर्म में आंसर चाहिए, तो इस पार्ट को रहने दो। नाउ कंसीडर, ओके, कंसीडर a to 2a
f of x dx. Okay, a to 2a f of x dx. Now put x is equals to 2a minus t. अगर x की वैल्यू 2a minus t पुट करते हैं तो dx is equals to क्या होगा, माइनस dt होगा. ओके, dx is equals to माइनस dt होगा. ओके, अभी हम लोअर लिमिट चेक करते हैं. लोअर लिमिट है a, इसका मतलब x is equals to अगर a होगा, if x is equals to a then what is the value of t? So t will be t is equal to 2a minus a, that is t also a. अपर लिमिट चेक करते हैं. if x is equals to 2a होगा, x का वैल्यू अगर 2a होगा तो 2a is equal to 2a minus t, so t is equal to 2a minus 2a, that is t is equals to 0. you can check. अपर लिमिट और लोअर लिमिट निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है. आप सब्स्टिट्यूशन में यही निकालना पड़ेगा. ठीक है, कैसे निकालते हैं ये कंसेप्चुअल कंसेप्ट को समझो. ठीक है, आप कंसेप्चुअली थोड़ा सा अगर क्लियर हो जाओगे तो विल बी वेरी इजी फॉर यू. ओके, देन ठीक है, हम लिमिट a की जगह लिखेंगे a, 2a की जगह लिखेंगे 0 और x की जगह लिखेंगे 2a minus t और dx की जगह लिखेंगे minus dt. तो माइनस आया बाहर, माइनस a to 0 f of 2a minus t dt. ओके, माइनस फिर माइनस जो है लिमिट को इंटरचेंज कर देगा तो ये 0 to a f of 2a minus t dt. ओके, ये अभी दोनों कंडीशन देगा 0 to a 2a minus t. कंडीशन क्या है कि दोनों कंडीशन है कि f of 2a minus x जब f of x होगा, when f of 2a minus t becomes f of t, और इसको फर्स्ट वेरिएबल चेंज कर देते हैं क्लास. सो इक्वेशन में 0 to a f of 2a minus x dx. अभी जस्ट वेरिएबल t की जगह x लिख दिए और डेफिनेट रहेगा ये प्रॉपर्टीज चेंज ऑफ वेरिएबल पर. एक केस में देखो f of 2a minus x become f of x, so it becomes 0 to a f of x dx. कौन सा प्रॉपर्टी यूज हुआ कि f of 2a minus x is equals to f of x. और एक प्रॉपर्टी क्या है, माइनस ऑफ 0 to a f of x होगा if f of 2a minus x is equals to minus of f of x. तो दोनों कंडीशंस है. ओके, 0 to a 2a minus x. देखो ये किसको कंसीडर करते हैं हम, दिस इज नथिंग बट a to a f of x dx को. ओके, किसको कि a to 2a f of x dx को हम थोड़ा सा मॉडिफाई किए तो ये इतना निकला. f of this becomes 0 to a f of x dx if f of 2a minus x is equals to x and minus of 0 to a f of x dx when f of 2a minus x is equals to f of x is a minus of f of x. So अभी इस प्रॉपर्टी में इसकी जगह देखो फर्स्ट कंडीशन के केस में इसकी जगह हम पुट करेंगे 0 to a f of x dx. ओके, फर्स्ट तो ये हो गया, डायरेक्टली देते हैं 0 to 2a f of x dx is equals to 0 to a f of x dx प्लस ये कितना हो गया 0 to a f of x dx. तो 2 times 0 to a f of x dx हो गया. सेकेंड केस में 0 to 2a f of x dx becomes 0 to a f of x dx और ये हो गया माइनस ऑफ 0 to a f of x dx, that is 0. कंडीशन है if f of 2a minus x is equals to f of x. इस केस में f of 2a minus x is equals to minus of f of x. Okay, so note कर लो, pause the video to note it down. Then moving on to our fourth property.
our fourth property is about periodic functions. Okay, so integration of 0 to n t f of x dx is equals to n times 0 to t f of x dx. Okay, condition क्या है कि f of x is a periodic function with degree n n is equals with degree t. मतलब periodic function का डिग्री यही है 0 to n t f of x dx is equals to n times 0 to t f of x dx. इसका भी हम प्रूव कर सकते हैं इजीली. सो प्रूव तो 0 to n t f of x dx, इसका क्या मतलब है? फर्स्ट पीरियडिक फंक्शन का डेफिनेशन समझो. ओके, f of x is a periodic function with degree t if f of x plus t is equals to f of x for all x belongs to the domain. Okay, क्या होना चाहिए? f of x plus t is equals to f of x होना चाहिए. तो 0 to n t को हम क्या लिख सकते हैं भाई कि this is 0 to 1 f of x dx, sorry 0 to t f of x dx plus t to 2t f of x dx plus ऐसे डॉट n minus 1t to n t f of x dx. यहाँ पे किसी एक को कंसीडर करते हैं. देखो ये सब कुछ जो लिखा हुआ है दैट इज ऑल एवरीथिंग इज f of x dx है 0 to t है. देखो कैसे प्रूव करेंगे? ये इसको कंसीडर माने ये इसको कंसीडर करते हैं, जनरल केस में सब कुछ हो जाएगा. तो कंसीडर n minus 1t to nt f of x dx. Okay. So अभी हम सेट करते हैं कि सपोज पुट x is equals to y plus n minus 1t. सब्स्टिट्यूट पुट x is equals to y plus n minus 1t. तो ये फंक्शन हो गया f of y plus n minus 1t हो गया. ठीक है. हाँ, इसका लिमिट चेक करते हैं थोड़ा सा. अभी लिमिट क्या होगा? x की वैल्यू अगर n minus 1 times t है, x की वैल्यू अगर n minus 1 times t है, तो n minus 1 times t is equals to y plus n minus 1 times t. तो n minus 1 times t is कैंसिल आउट, तो n minus 1 t y is equals to कितना होगा? 0. ओके, इसका लोअर लिमिट कितना होगा? 0. When x is equals to n minus 1 times t, then y is equals to 0. ओके, when x is equals to nt, x की वैल्यू होगा nt plus y plus n minus 1 times t, तो y is equal to nt minus n minus 1 times t, and that is equal to t. Okay, so is equals to, देखो f of x plus t is equals to f of x होता है, और we can say f of x plus nt is equals to also f of x ही है. कोई भी मल्टीपल है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. So we can write this is so यहाँ dx equal to dy है. So this is 0 to t f of y dy, change of variable 0 to t f of x dx. तो ये सब कुछ ये भी 0 to t f of x dx है. तो इन जनरल केस में लिए थे हम, तो t to t भी ये 0 to t f of x dx है. So 0 to nt f of x dx is equals to 0 to t f of x dx प्लस अगेन ये भी 0 to t f of x dx हो जाएगा. ऐसे से प्लस 0 to t f of x dx, ये n टाइम्स होगा. सो दिस इज इक्वल्स टू 0 to t, sorry n times 0 to t f of x dx. ओके, सो हेंस
proof. This is the third property. Fourth property is completed. So यही 4 properties हैं. ओके, बाकी सारे प्रॉब्लम्स जितने जो इसी प्रॉपर्टी से यूज करके हम प्रॉब्लम्स कुछ सॉल्व करेंगे. ओके, सो मूविंग ऑन टू आवर सम प्रॉब्लम्स. ओके, पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन. नोट कर लो, उसके बाद हम प्रॉब्लम करेंगे. Okay, the first problem 1 to 2 root x by 3 minus x का root plus under root of x dx. The problem है आपका 1 to 2 root x by 3 minus x का under root plus under root of x. देखिए ये प्रॉब्लम दिखने में बड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, क्या करें क्या नहीं. ओके, इस कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है लेकिन है बहुत ही आसान. ओके, लेकिन दिस इज वेरी इजी. तो यहाँ देखो, यहाँ 1 है, 2 है, 1 और 2 का सम देखो 3 है. ओके, तो यहाँ ये 3, तो ऑब्वियसली यहाँ यूज ऑफ द प्रॉपर्टी a to b f of x dx is equals to a to b f of a plus b minus x dx. f of a plus b minus x dx. So x की जगह लिखेंगे 2 plus 1 3 minus x का अंडर रूट, इसको i मान लेते हैं. ओके, लेट दिस इज i. सो दिस बिकम 3. x की जगह क्या लिखेंगे 2 plus 1 माइनस मतलब 3 minus x. ओके, प्लस इसी x की जगह भी लिखेंगे 3 minus x. मतलब जहां पे भी x है उसकी जगह हम लिखेंगे 3 minus x. Okay, so this becomes 3 minus x under root by, ये देखो कैंसिल हो गया, 3 minus 3 plus x तो x plus 3 minus x. इंटीग्रेशंस 1 to 2 है, 1 to 2 dx. Okay, now देखो this is suppose equation 2 and this is your equation 1. So now adding equation 1 plus equation 2. तो I plus I दोनों मिलके ये भी I है, so I plus I becomes 2i is equals to 1 to 2 root x by under root of 3 minus x plus under root of x plus 1 to 2 under root of 3 minus x by under root of 3 minus x plus under root of x. देखो in this case the denominator are equal, so we can merge it. So 1 to 2 root x plus under root of 3 minus x by root x plus under root of 3 minus x dx. ये तो कैंसिल हो गया, so this is nothing but 1 to 2 f of x. f of x नहीं, बस ये तो पूरा कैंसिल हो गया, तो सिर्फ dx बचा. और 1 to 2 ये 2y बराबर 2y is equals to 1 to 2 f of 2 dx का इंटीग्रेशन. So that is dx का इंटीग्रेशन x from 1 to 2, that is 2 minus 1 is 1. So 2y is equals to 1, so I is equals to 1 by 2. So I is equals to 1 by 2. So you answer your integrations 1 to 2 root x by 3 minus x plus under root of x is equals to nothing but this is 1 by 2 is your answer. Okay, समझ गए? So pause the video to note it down. Okay, next problem is question number 2, that
it's a quite similar problem. 0 to pi by 2, 0 to pi by 2, 1 by 1 plus under root of 10x, 1 by under root of 1 by 1 plus under root 10x. इस केस में अगर 10x भी होता तो सेम होगा, 10 स्क्वायर x भी होता तो सेम होता, cot x भी होगा तो भी सेम होगा. प्रोसीजर देखो ध्यान से. ओके, so this becomes, suppose let this is equals to I, so this I becomes 0 to pi by 2, 1 by 1 plus under root of sin x by under root of cos x. इसको अगर हम ऐड करेंगे ठीक से तो रूट ओवर ऑफ cos x चला जाएगा ऊपर और नीचे हो जाएगा अंडर रूट ऑफ cos x प्लस अंडर रूट ऑफ sin x. यहाँ भी है 0 to pi by 2. अगेन वही वाला प्रॉपर्टी यूज करेंगे कि 0 to a f of x dx is equals to 0 to a f of a minus x dx. तो x की जगह हम pi by 2 minus x पुट अप करेंगे. So this becomes 0 to pi by 2 cos of pi by 2 minus x का अंडर रूट by cos of pi by 2 minus x का अंडर रूट plus sin of pi by 2 minus x का अंडर रूट. So 0 to pi by 2, this becomes under root of sin x, this becomes under root of sin x, and this becomes under root of cos x. Now this is equation 2, this is equation 1. So adding equation 1 plus equation 2, we have our 2y is equal to, इस केस में भी देखो डिनोमिनेटर सेम है. इन इसको i ने इसको i लेके इसको इक्वेशन 1 लेते हैं, सॉरी यार ये भी i है. इन दोनों को अगर ऐड करेंगे तो डिनोमिनेटर इज सेम बट न्यूमरेटर इज लिटिल डिफरेंट. 0 to pi by 2 under root of cos x by under root of sin x plus under root of cos x plus 0 to pi by 2 under root of sin x by under root of sin x plus under root of cos x. ऐड किए तो ये 0 to pi by 2 cos x plus root over of sin x by sin x plus root over of cos x dx, ये तो कैंसिल हो गया. So 0 to pi by 2 dx, that is 2i is equals to, okay, so 2i is equals to, इसका इंटीग्रेशन x from 0 to pi by 2, that is pi by 2 minus 0 equals to pi by 2. So 2i is equals to pi by 2, so I is equals to pi by 4, and that is your answer. That is your answer. So pause the video to note it down. नेक्स्ट प्रॉब्लम है, सपोज अंडर रूट ऑफ माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2 sin cube x dx इंटीग्रेशन. तो गो whenever you see this is in the form of minus a to a, so try to check that the function, the integrand is odd function or even function. So that if f of x is equals to sin cube of x, then what is f of minus x? The sin of minus x with the whole cube sign. So sin of minus x is minus sin x. Minus sin x का whole cube मतलब कितना है? Minus sin cube x. So obviously this is nothing but minus of f of x. So minus of f of x. So this is a odd functions. So odd function होने से minus a to a f of x dx कितना होता है? Minus a to a f of x dx is equals to 0 if f of x is odd function. So this is, the answer is 0. Okay. Suppose this question is not minus pi to pi by 2 cos cube of x dx. If cos cube of x dx में if cos was a cos of minus theta is equals to cos theta.
So obviously this is a even function. इस केस में ये ऑड फंक्शन था तो आंसर 0 हो गया। इस केस में ये इवन फंक्शन है तो हम प्रॉपर्टी यूज करेंगे 2 times 0 to a cos cube of x, sorry 0 to a नहीं 0 to pi by 2 cos cube of x. Now we can write 2 times 0 to pi by 2, this is cos square x into cos x. cos x को हम 1 minus sin cos square x को हम 1 minus sin square x लिख सकते हैं. Now put sin x is equals to t, so your cos x dx becomes dt. अगर sin x t होगा तो cos x dx कितना dt होगा. क्लियर? सो लिमिट फिर चेंज करेंगे. x 0 होने से t कितना होगा. x अगर 0 होगा t कितना होगा. t becomes sin of 0, so sin 0 is 0. If x is pi by 2 then t is equals to sin pi by 2 and it is equals to 1. So your limit gonna change to 0 to 1. This is 1 minus t square cos x dx become dt. Cos x dx become dt. So the integration of 1 minus t square is t minus t cube by 3. 0 to 1 है तो 1 minus 1 by 3 minus 0 जो भी हो तो 1 minus 1 by 3 is 2 by 3 is your answer. So 2 by 3 is your answer. So pause the video to note it down. So moving on to our next question, question number 5. The question is 0 to 100 x minus box of x dx. ये तो 11th में भी 11th में पढ़े थे हम कि एक फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है. फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन क्या होता है, इसका सिंबल ऐसे कर्ली ब्रैकेट x होता है. इज नथिंग बट दिस इज x माइनस अ बॉक्स x एंड दिस इज ए पीरियोडिक फंक्शन ऑफ डिग्री 1. तुम डायरेक्ट वही लिख सकते हो और हम चेक भी कर सकते हैं. कंसीडर द इंटीग्रेंट. सपोज f of x इज इक्वल टू कितना है x माइनस बॉक्स x है. तो f of x plus 1 कितना होगा कि x plus 1 minus x plus 1 का बॉक्स. तो x plus 1 minus this is nothing but a box x minus 1. Okay, this is nothing but box x plus 1. So this become x plus 1 minus a box x minus a 1 can cancel, so x minus box x. So this is nothing but f of x. This is nothing but f of x. Okay. So this is clearly this is a periodic function of degree 1. So f of x is a periodic functions, okay, of degree 1. Okay. So we can write this as 100 times 0 to, so let me write it clearly, 0 to 100 x minus box of x dx is equals to 100 times 0 to 1 x minus box of x. And x minus box of x is we can distribute it 100 times dx not dx. Okay, 100 times integration of 0 to 1 x dx minus integration of 0 to 1 box x dx. और if x is belongs to 0 to 1 then box of x का वैल्यू कितना होता है 0. Okay, you can take anything. So the box of 0.5 is 0, the box of 0.9 is 0, the box of 0.1 is 0. तो 0 point something का अगर ग्रेटेस्ट इंटीग्रल वैल्यू निकालेंगे दैट इज 0. सो इट इज 100 टाइम्स 0 to 1 f of x dx. x dx मतलब x square by 2 और ये हो गया आपका 0. ओके, फ्रॉम 0 to 1. So 100 times 1 by 2 minus 0 and that is 100 into 1 by 2, that is 50 is your answer. The answer is 50.
So pause the video to note it down. Okay, moving on to our next question, question number 6. Minus a to a x to the power 4 dx. Okay, इवन फंक्शन के एग्जांपल में देखोगे तो एनीथिंग x की पावर अगर सिर्फ इवन है, ओके, x की पावर n, if n is even is an even function, और x की पावर n is odd is a odd functions. ओके, लेकिन मिक्स हो तो डिफरेंट है, प्लस माइनस होने से थोड़ा सा चेंज होता है, तो फंक्शन में भी इवन if it contain only even power then it's even function, if it contain only odd power then it's odd function. Okay, if it contain both the even and the odd power then it is neither even nor odd functions. Okay, so in this case this is even function, so this becomes 2 times 0 to a x to the power 4 dx. Okay, so 2 times integration x5 to the by 5 0 to a. So 2 times a की power 5 by 5 minus 0, that is 2 times a की power 5 by 5 is your answer. Okay, now integrations minus pi by 4 to pi by 4 cos square x dx in question number 7. Okay, first let us check this is an even function or odd function. Okay, even odd case में sin x is an odd function, cos x is an even function, क्योंकि cos of minus x is equals to cos x. So clearly this is an even function, so we can write this is 2 times 0 to pi by 4, and we can write cos square x, so cos square x. Now how can we integrate cos square x? So we can write this is 1 plus cos 2x by 2. So cos square x is nothing but 1 plus cos 2x by 2. Okay, so this is 2 times 0 to pi by 4, 1 plus cos 2x by 2. 2 came to the outside and 2 get cancels. So this is nothing but 0 to pi by 4, 1 plus cos 2x dx dx dx. Okay, so 0 to pi by 4, so इंटीग्रेशन कर देते हैं डायरेक्ट. इंटीग्रेशन क्या होगा, 1 का इंटीग्रेशन x and cos 2x का कितना है sin 2x by 2. इंटीग्रेशन from 0 to pi by 4. So the answer will be x की जगह pi by 4 plus sin 2 times pi by 4 by 2. Okay, minus 0 minus 2. Okay, so pi by 4, 2 times 2 is 2, sin pi by 2 1, so plus 1 by 2. Okay, so pi by 4 plus 1 by 2 is your answer. The question number 7 complete one. Okay, minus 5 pi by 6 to 5 pi by 6 sin to the power 5x. Okay, अगर f of x is equals to, so f of x is equals to sin 5x consider करते हैं. So f of minus x क्या होगा, sin 5 of minus x, and that is nothing but sin of minus x का power 5, that is minus sin x की power 5, that is minus of sin to the power 5x. So obviously clearly this is an odd function. अगर ये odd function है, so f of x is odd function. So according to the minus a to a f of x dx is equals to 0 if f of x is odd function. So the answer क्या होगा 0. So that's it for today's class. आज के लिए बस इतना ही. In the next class we are going to discuss few more problems on few important problems of definite integral. So bye bye, take care, see you in the next class.